फतेहपुर उपचुनाव में आजाद प्रत्याशी डॉक्टर राजन सुशांत ने वीरवार को राजा के तालाब में रोड शो करके जनता से वोट मांगे। इस दौरान उपस्थित भीड़ को संबोधित करते हुए राजन सुशांत ने कहा कि भाजपा ने आज उस प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो टिकट न मिलने पर भाजपा के मुंह पर कालिक पोत रहा था। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बलदेव ठाकुर के समर्थकों से कहा कि आपने वोट मांगने हैं तो बलदेव ठाकुर के लिए मांगे, बीजेपी के लिए नहीं, क्योंकि बलदेव ठाकुर अगर भाजपा के होते तो पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी कृपाल परमार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ते। भाजपा की शायद मति मारी गई है कि पिछले चुनाव में भाजपा के खिलाफ आजाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने वाले बलदेव ठाकुर को भाजपा ने टिकट थमा दिया। सुशांत ने कहा कि कृपाल परमार चाहे चक्की पार के थे चाहे आर के, लेकिन उन्होंने पार्टी का काम किया। सुशांत ने कहा कि बलदेव ठाकुर ने पूर्व के चुनाव के दौरान बतौर आजाद प्रत्याशी भाजपा के ऑफिस में कालिक पोत दी थी। मेरे पास इसका वीडियो है जिसे मैं रिलीज करने जा रहा हूँ। ऐसे प्रत्याशी को साथ लेकर सीएम जयराम ठाकुर वोट मांग रहे हैं। डॉक्टर सुशांत ने कहा कि मुझसे गलती हुई होगी, इसकी मैं माफी मांगता हूँ। मेरे राजनीतिक जीवन अब फतेहपुर की जनता के हाथ में है। मुझे माफी देके मुझे मेरे फतेहपुर वापस दे दो और मेरे राजनीतिक भविष्य को बचा लो। उन्होंने कहा कि मैं फतेहपुर की जनता से वादा करता हूं कि मैं एक दिन भी चैन से नहीं बैठूंगा और फतेहपुर के विकास के लिए हर वक्त काम करता रहूंगा। मुझे 2 तारीख को आप विधानसभा पहुंचाओ, मैं आपके 15 साल के विकास के बजट को वापस लाऊंगा। भाजपा के स्टार प्रचारक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के फतेहपुर दौरे पर राजन सुशांत ने कहा कि अनुराग के दौरे के दौरान 200 से 400 तक लोगों की भीड़ ही जुट पाई। सुशांत ने कहा कि यदि भाजपा वाले मुझे बोलते तो मैं ही 700 युवा बेचकर उनका स्वागत करवा देता, जिससे जो भीड़ कम जुटने की बात सामने आ रही है, कम से कम वह तो ना आती। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम धूमल को राजनीति में लाने वाला मैं हूं। मुझे दुख होता है जब उनके बेटे के साथ ऐसा होता है। अरे बलदेव ठाकुर के समर्थक भाइयों, बलदेव ठाकुर के लिए वोट मांग लो, बीजेपी के लिए मत मांगना। ये बलदेव ठाकुर बीजेपी का होता तो पिछले चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट श्री कृपाल परमार के खिलाफ खड़ा ना होता। तब तो खड़ा हो गया, तब तो बीजेपी नहीं थी। और बीजेपी की अकल मारी गई है। जो 4 साल पार्टी का काम करता रहा, अच्छा था बुरा था, चक्की पार का था कि ओआर का था, काम तो वही कर रहा था, जगह जगह मेहनत कर रहा था, उसको तो आपने हटा दिया। और जिसने एक काम नहीं किया, जिसने पिछली बार टिकट न मिलने पर लरू के बीजेपी के दफ्तर में कालिक पोत दी। आज भी मेरे पास वीडियो बना है, मैं रिलीज करने वाला हूं जल्दी। जो मां के मुंह पर कालिक पोते, जो मां के मुंह पर कालिक पोते, जयराम जी आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे गद्दार आदमी को पकड़ पकड़ के वोट मांग रहे, वो कब से बीजेपी का हो गया। अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट, असली बीजेपी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी का कोई कैंडिडेट है तो राजन सुशांत हो सकता है, ये नहीं हो सकते। अपनी बेइज्जती तो मत कराया करो। बड़ी मुश्किल से भारत सरकार का मंत्री बनता है कोई। अरे आपने तो उस मंत्री पद की गरिमा भी समाप्त कर ली। मुझे बताया होता तो मैं ही 500-700 नौजवान भेज देता आपका स्वागत करने के लिए। भारत सरकार के मंत्री की इज्जत का सवाल था। और जो आपके पास आए थे
उनको रेस्टोरेंट में वर्कर मीटिंग कह के चाय पिला देते तो अच्छा लगता। आपकी तौहीन की गई। धूमल जी को मैं राजनीति में लाया हूं, वो मुख्यमंत्री हो गए सौभाग्य से, मैं राजनीति में लाया हूं। उनका बेटा सौभाग्य से भारत सरकार का मंत्री बना तो हमारे लिए वे बेटों के समान है, छोटे भाई के समान है। उनकी इंसल्ट पर इंसल्ट। पहला झटका राजापुरा में 200 लोग, दूसरा झटका फतेहपुर में 300 लोग, तीसरा झटका रे में 400 लोग। रिपोर्ट गई, हालत खराब है, बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है। क्या करें? एकदम इमरजेंसी मीटिंग बीजेपी की हुई। अब एक ही बात है, कोई बड़ा स्टार प्रचारक भेजा जाए, डैमेज कंट्रोल कर ले। अब जब भगवान की इच्छा होती है तो स्टार प्रचारक कौन आए हैं आज? जिस पार्टी में जयराम ठाकुर जी स्टार प्रचारक होंगे, उसका भविष्य कैसा होगा मैं कहना नहीं चाहता। स्टार प्रचारक, अरे आपको भरोसा होता है जयराम जी। पत्रकारों ने अभी मैं पिछली लाइव देख रहा था, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकारों ने पूछा, आप 6-6 जगह मीटिंग कर रहे हैं, 7-7 जगह, क्या जरूरत है? तो मुख्यमंत्री जयराम ने जवाब दिया, अपने कैंडिडेट की जीत सुनिश्चित करने के लिए आया। जयराम जी जीत सुनिश्चित कैसे करेंगे? जीत वोट तो जनता के हाथ में है। आज आपने 6 सभाएं की हैं, हम फतेहपुर से आए हैं। आपकी स्कीम मुझे पता लगी है। आपने पूरे बीजेपी के जितने भी आपके कंस्टिट्यूएंसी में पोलिंग बूथों के नेता हैं, उन सबको कहा गाड़ी भर के ले आओ और पहले जलसे से साथ ही रहना। वहां तो पता नहीं, जहां मीटिंग रखी है 50 भी होंगे तो पीछे से 400-500 तो इकट्ठे हो जाए। अरे लाइव का जमाना है, लाइव का जमाना है। मोबाइल पर 8 साल का बच्चा भी वीडियो बना रहा है। कहा वहां के 50 लोग हैं और पीछे से लाए गए 200 लोग हैं, 300 लोग हैं। जयराम जी, मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, आज आप कह रहे थे 4 साल में मुझे खेद है विकास नहीं हुआ। आज का भाषण, 4 साल में फतेहपुर में विकास नहीं हुआ। आप फतेहपुर को फतेह कर दीजिए तो विश्वास दिलाता हूं 1 साल में पूरी कसर निकाल दूंगा। आप 1 साल में तो 4 साल में क्या कर रहे थे? इसका मतलब आपने जानबूझ के फतेहपुर को टॉर्चर किया, आपने जानबूझ को फतेहपुर को तंग किया। फतेहपुर की जनता को मूर्ख समझते हैं, जिनको 4 साल टॉर्चर किया है। अब तो उनकी बारी है, वो आपको इनाम नहीं देंगे, सजा देंगे, सजा देंगे। आपको इनाम दें। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए राजा तालाब से रशपाल सिंह सोनू की रिपोर्ट। पिया तो रख सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा। गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। पिया तो रख सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।